इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे वर्णमाला चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, जिसमें हम चीजें कोई नहीं छोड़ेंगे और कम समय में उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले वर्ण के भेद होते हैं एक स्वर एक व्यंजन। स्वर के अंदर ये अपने हम यहाँ पे ट्राई करेंगे जो चीजों को हम लगभग भूल जाते हैं उनको अच्छे तरह से याद करना। जैसे स्वर के अंदर ए आ, छोटा ई बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ, ऋषि ए ओ औ। ठीक है। और ये जो अंकी बिंदी वाला होता है, और इधर ही ठीक है, इसको अनुस्वार कहते हैं। और ये जो विसर्ग लगा होता है जिसके पीछे, और ये दोनों आते हैं अयोगवा के अंदर। ठीक है, ये बाद में भी आपको चाहिएंगे, अभी इसको ध्यान में रखना। ठीक है। और इधर व्यंजन के जो स्वर के जो मेल से बनते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। ये ना जो भी वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं। जैसे कै भी कै और ऐ से मिलके बनता है, नीचे हलंत होता है, यानी कि कै आधा है। ठीक है, खे है तो खे प्लस ए, वो खे, ए की आवाज पीछे आ रही है ना, यानी कि ये स्वर को मिलके ही बनते हैं। व्यंजन बिना स्वर के मिले बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं श्रवण के प्रकार। इसकी एक तरह से हम इसको तीन प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो हर्ष यानी कि जो हमारे, ठीक है, हर्ष जो छोटे, एक तरह से छोटा बोल सकते हैं स्वर। फिर दीर्घ, और एक होता है प्लुत। बोलने में कम समय लेते हैं, एक तरह से छोटे स्वर हैं, जैसे ए ई उ ऋषि, ये चार होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या है, इनको बोलने में लगभग हर्ष से इससे दुगना टाइम लगता है, जैसे आ, बड़ाई, ठीक है, ऊ ए ओ ओ। ठीक है, ये सात होते हैं। प्लुत क्या है, ये हर्ष स्वर से लगभग तीन गुना समय लेते हैं, जैसे ये ओ। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, और जैसे जो मैंने दीर्घ स्वर में बताई है आपको, दीर्घ ये किस लिए माने जाते हैं, जैसे ए प्लस ई बन के ए, ये इस तरह से जुड़ के बने होते हैं, इसलिए ये दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, ये दो स्वर को मिलके बने होते हैं। ठीक है। और ये ओ, जैसे डॉक्टर के अंदर ऊपर ओ नहीं लगा होता, ये वाला, इसको कहते हैं, ये आगत स्वर कहा जाता है, अंग्रेजी से आया है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिखा भी है यहाँ पे। फिर जीवा के आधार पे हम बांटते हैं स्वरों को। जैसे एक होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसको कहते हैं, जैसे हमारी जीवा का जो अगला हिस्सा है उससे बोले जाते हैं, जैसे छोटा ई ए। ठीक है। उसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर होता है ए। पश्च स्वर आ उ ऊ। अब देखो इनको याद करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले सिर्फ एक वर्ड याद कर लो कि मध्य स्वर है ए, ये वाला जो है, इसको बस मध्य याद कर लो। उसके बाद आप याद करना जो पश्च है, पश्च यानी कि जो आपको लगभग गले से बोलोगे वो पश्च के अंदर आएगी, जैसे आ ऊ ओ ओ। ठीक है, ये आपके पीछे से पश्च से आ रहे हैं, जो हमारे गले के पीछे से आ रहे हैं। ठीक है। मध्य में ए आपने याद कर लिया। जो बचे हुए वाक्य रहेंगे वो आपके अग्र रहेंगे। इनको आप बोलने की भी ट्राई करेंगे ना, तो आपकी जीभ का जो आगे वाला कोण है, लगभग उससे ऐसा लगेगा कि उनसे बोला जा रहा है, जैसे ई ई ए। ठीक है। उसके बाद आते हैं मुख खुलने के आधार पर। उसमें समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख में लगभग बंद रहता है, जैसे समृत, जैसे आप इनको वर्ड को बोलने की ट्राई कीजिए, जैसे उ ऊ ई ई, लगभग मुंह बंद सा रहेगा। अब क्या है, अर्धसमृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, लेकिन यानी कि आधा बंद मीन्स आधा खुला हुआ। ठीक है, ओ पे, यानी कि इनको बोलने के जो इनसे कंपेयर करें, इनको बोलने में तो लगभग थोड़ा सा मुंह हमारा खुलता है। विव्रत क्या है, जिन स्वरों को उच्चारण है मुंह पूरा खुलता है, हमारा पूरा मुंह खुल जाता है इसमें। अर्ध विव्रत क्या होते हैं, जैसे कि पूरा नहीं खुल पाता है, जैसे मुंह आधा खुला रहता है, जैसे ए ओ ए। ठीक है। फिर ओष्ठाकृति, कुछ होते हैं व्रतमुखी, कुछ होते हैं अव्रतमुखी, मीन्स जिनको बोलने पे आपका होठ ओ टाइप स्ट्रक्चर बन जाए आपके होठों के होठ। ठीक है। और एक होते हैं जो नॉर्मली बोले, जैसे जिन स्वरों को उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं, ऊ ऊ ओ। आप इनको जिनका बोलने का ट्राई करेंगे उतने अच्छे से याद होते हैं, जैसे ए आ ई ए में आपके होठ एक तरह से ओ आकार के नहीं बन रहे हैं कि दोनों होठ बीच में से ऊपर उठ रहे हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं जाति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। जैसे एक होते हैं सजातीय, विजातीय। सजातीय क्या है, जो अपने आप में ही एक तरह से यूनिक कह सकते हैं, जैसे ए आ ई उ ऊ। ठीक है, ये किसी और से मिलके नहीं बने हैं। लेकिन जो वाक्य हैं विजातीय है, जैसे छोटा ए ओ औ। ठीक है, इनमें क्या, ये दो स्वर से मिलके बने हैं, जैसे ए प्लस ई से ए बनता है। इनको विजातीय के अंदर कहते हैं, यानी कि जो मिलके बने होते हैं। सजातीय क्या है, ये अपने सजे हुए हैं, अकेले अकेले अपने सजावट में लगे हुए हैं, ये इनको किसी और की नीड नहीं होती है। उसके बाद आते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जैसे कै, यानी कि कै के नीचे हलंत प्लस ए, कै प्लस ए मिलके वो कै बनता है।
अब इनको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको ये सभी याद होने चाहिए। अब हम इनको ऐसे याद कर लेते हैं, कै, चे, टे, तै, पे, कचट, तप ऐसे आप करके याद कर लेते हैं। और उसके बाद तो फिर आगे हमने बचपन में याद किए हैं, हम बोल ही सकते हैं। जैसे कै, कै मीन्स कै, खे, गै, घै, ठीक है? ऐसे करके चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, डे, ते, थे, दे, दे, पे, बे, बे, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ क्या याद करें? कै, चे, टे, तै, पे, कचट, तप। क्योंकि जिससे आपको याद है कै वर्ग में क्या है, चैट वर्ग में क्या है, ठीक है? उसके बाद इनको याद करने का आता है। जैसे सबसे पहले ये देख लो, जैसे डे और ढे ये आते हैं उच्छिप्त व्यंजन बोले जाता है इनको, ठीक है? और ये जो 5वें नंबर के जो होते हैं इनको पंचमाक्षर या नासिक बोले जाते हैं। ये लोग नाक से बोले जाते हैं। और ठीक इस तरह से इनको बाँटा हुआ है क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और ये क्या चैप्टर है इधर वर्ग में बाँटे हुए हैं। ये भी ध्यान रखना आगे काम आएँगे। जैसे एक आता है अंत्यस्थ व्यंजन, सीधा-सीधा पेपर में पूछा जाता है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं? जैसे उच्छिष्ट अभी मैंने बताया डे और ढे। अंत्यस्थ होते हैं येरढ़-लेवे, ये आपको बहुत जगह चाहिए, इसको याद रखना है येरढ़-लेवे। ठीक है, लेकिन इसी ईयर लेवल से देखो कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। ईयर लेवल में से ये और वे उठा लो, इसको कहते हैं अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे महिलाएं महिलाएं, यानी कि अर्धस्वर मीन्स ये व्यंजन होते हुए स्वर का भी काम कर जाते हैं और स्वर की जगह लगा ले जाते हैं, जैसे ये और वह। अब ठीक है, जैसे कोवा कोवा, इन्हीं उदाहरणों से आप इनको याद रख सकते हैं कि अर्धस्वर किसको कहते हैं, ये और वह को। रे क्या है, यह परकंपित लुंठित वर्ण बोला जाता है। ठीक है, जैसे रे रे रे, तो ऐसे बहुत बार जीभ प्रकंपित हो रही है, तो इसको प्रकंपित या लुंठित बोला जाता है। लय में क्या है? लय पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। जीभ से पार्श्व भाग से बोला जाता है, जैसे लय, ठीक है? उसके बाद आता है ऊष्मीय। उसके बाद अगर आपका जो ये है ना अंत्यस्थ व्यंजन ये लय में बजते हैं, उसके बाद रटने की चीज़ ये ऊष्मीय व्यंजन बोले जाते हैं। श, से, है, ठीक है? इनको बोला जाता है। और इनको क्या बांटा है? एक संघर्ष में बांटा है। जिनको उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा गर्म हवा निकलती है, उनको संघर्ष व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो इस तरीके से मिलके बने होते हैं, जैसे श, छ, ट्र, ग, ठीक है? ये जिन-जिन से मिलके बने होते हैं, सीधे-सीधे पेपर में पूछिए, ये आपको रटना है, ठीक है? उसके बाद है वर्णों की संख्या, जैसे स्वर्ण 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, ठीक है? और देखो पीछे मैंने शायद इसके बारे में बताया है, उसमें बता दिया है, अर्धस्वर बता दिया, ठीक है? फिर आता है उच्छिप्त। जैसे उच्छिप्त हो गया था आपका डेड है, संयुक्त हो गए, वो 4 मैंने बताए, 2 को ऐड हो गया था, जैसे ये है, ये वाले संयुक्त, ठीक है? फिर व्यंजन 33 उच्छिप्त डेड है, ये नीचे दोबारा भी है मेंशन, ठीक है? इसके बाद क्या है कि इनको इस तरह से ये 5वां मैंने बता दिया था, 5वें को कहा जाता है ये नासिक के व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये याद रखना है। जैसे अंत्यस्थ व्यंजन जो है वो है यरड़-लैव है, उसमें श है, ये 2 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग से रटने हैं आपको, ठीक है? जैसे रै के रूप, रै जैसे अब देखो इसमें पूछा जाता है कौन सा पूरा रै है या कौन सा आधा रै है? देखो पूरा और देखो कृपा स्वर वाला एक ये तो होता है स्वर वाला रै, कृपा, ठीक है? लेकिन बाकी जो 3 रै बचती है ना, जैसे मात्रा, रे आ रहा है ना, वो पूरा है। कर्म ये आधा होता है कह में, कर रे आ रहा है ना उसमें, एक होता है ट्रक, रे आ रहा है इसमें, ये भी पूरा है। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो ऊपर होता है ना, ये ऊपर वाला जो रे होता है, सिर्फ ये आधा होता है, इसके अलावा बाकी सब रे पूरे होते हैं, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। ठीक है? उसके बाद आते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। अब व्यंजनों के प्रकार हमने बाँट लिए हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक तो है महाप्राण, और ठीक है? अल्प प्राण ये व्यंजन की बात चल रही है अब, ठीक है? इसमें क्या है, सभी स्वर अल्प प्राण के अंदर आते हैं, और पहला, तीसरा और 5वां जो वो हमारे हमने इसमें बाँटा था ना, देखो मैं दिखाता हूँ अब ये किस काम आने वाले हैं। जैसे ये जो बाँटे जाते हैं ना, ये ये इसलिए बाँटे जाते हैं, इनको हमें से याद करना होता है, कचर तो याद याद कर लें, इनको पूरा ऐसे बॉक्स बना सकते हैं आप, जिससे बाद में याद हो जाए। इनको हम वर्ग बोलेंगे, पहला, तीसरा और 5वां वर्ग, और सभी सबर और सभी अंत्यस्थ व्यंजन, और ठीक है? जिनको बोलने में कम प्राणवायु बोले अल्पप्राण। अल्पप्राण मीन्स मुँह से जो है आपके कम वायु निकल रही है उनको बोलने में, ठीक है? महाप्राण क्या है? जैसे दूसरा और चौथा जो हमारा वर्ग है, उसमें व्यंजन, और इनको बोलने में अधिक वायु लगे, ठीक है? उसमें ना श है, इनको आपको बोलेंगे तो मुँह से ऐसे आपके गर्म का हवा सी आएगी और काफ़ी हवा निकलेगी आपके मुँह से। ठीक है, उसके बाद आता है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। एक होते हैं अघोष, एक होते हैं सघोष। अघोष जिनको बोलने में स्वर तंत्रिय कंपन न करें, क्योंकि घोष का मतलब ही कंपन होता है। अघोष यानी कि कंपन न करें, इसमें आता है से और पहला दूसरा वर्ग, और सघोष मतलब जो कंपन करते हैं, उनको वो उसमें आते हैं तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, और सभी स्वर और है, और ये लय है। ठीक है? अब उसके बाद आगे उच्चारण स्थान, ठीक है? इसमें क्या है, ये आपके कंठ, तालु, जैसे कंठ जो आपका होता है, इनको आपको याद कर लेना है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ, यानी कि जब हम इन वर्ड को शब्दों को बोल रहे हैं,
तो हमारा कहाँ का हिस्सा हमारे माउथ के अंदर का यूज़ हो रहा है। जैसे कि जैसे जो कै वर्ग है, इसको ऐसे याद कीजिए पूरा कै वर्ग कंठे से, पूरा चै वर्ग तालव्य से, टै वर्ग मूर्धन्य से, ये आपको ऐसे याद कर लेना है। लेकिन इसमें कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं मतलब ये अक्षर ऐड हो जाते हैं जो इसी से बोले जैसे कंठ कंठ से कैसे कंठ कैसे कै वर्ग पूरा बोला जाता है लेकिन इसके साथ ए आ ठीक है और विसर्ग बोला जाता है जैसे तालव्य से क्या है पूरा च वर्ग और ई यश है इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि ईयश तालव्य ताल किसकी लगी ईयश यश की ताल लग गई है तो इसमें च वर्ग और दोनों ई और यश है मूर्धन्य में क्या है टे 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 डेट है इन्हें ठीक है और ये ऋषि रे अर्श है ठीक है इनका ध्यान रखना है आपको ये अलग से रटने हैं क्योंकि ये एक तरह से इसके बाद संध्या आ जाती है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे अभी के लिए हमें जो हमारा है पूरा वर्णमाला लगभग हमने रिवाइज कर लिया है कि लुंठित कौन सा होता है परकंपित कौन सा होता है वायव्य कौन सा होता है अघोष कौन से होते हैं सघोष कौन से होते हैं गोलाकार कृत्य कौन से बोलते हैं अब इसके बाद हमारा बनता है कि हम सीधा वर्णमाला को खोल लें उसके ऊपर कम से कम 50 से 100 हम मॉक के क्वेश्चंस लगाएं और उसके बाद जो चीजें रटने की उनको बार बार रटें कि हम परकंपित रह होता है हम उसको लय तो नहीं मान रहे हैं ठीक है उसको और जैसे इसमें कौन से स्थान से कौन सा बोल जाता है ये अच्छे से हमें बार बार अपना याद करना है ठीक है आज के लिए इतने ही मिलते हैं अगली क्लास में